नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। प्राथमिक विद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट खबर है। विद्यालयों में 15 जुलाई से लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। 24-31 टैबलेट के लिए वितरित किए गए सिम कार्ड। अब देखिए, जब विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी की बात उठी थी और सभी विद्यालयों में टैबलेट बँट चुके हैं, तब संघ ने एक मांग रखी थी कि हम अपने आईडी से सिम नहीं लेंगे और इसके प्रति विरोध जताया था, जिसको लेकर विभाग ने सिम कार्ड की व्यवस्था भी कर दी है। अब पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, इसके बाद फिर बात ज़रूर करेंगे। तो जिले के 15 से 70% स्कूलों में कार्यरत 24-31 शिक्षकों को टैबलेट पहले ही वितरित किए कर दिए गए हैं। सोमवार को बीएसए कार्यालय में टैबलेट संचालन के सिम कार्ड का वितरण हुआ। सिम कार्ड वितरित करने के बाद 15 जुलाई से शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी व विभागीय कार्यों का डिजिटल ढंग से पूरा करने का जिम्मेदारी दी गई है। परिषदीय विद्यालयों के व्यवस्था अत्याधुनिक हो, इसके लिए सरकार की ओर से नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। सभी डाटा अपडेट रखने और शिक्षकों की उपस्थिति नियमित हो व मिड डे मील की व्यवस्था पारदर्शी तरीके से संचालित हो, इसके लिए विद्यालयवार टैबलेट व सिम दिए गए हैं। अक्टूबर माह में 2431 शिक्षकों टैबलेट का वितरण किया जा चुका है। टैबलेट वितरित होने के बाद सिम कार्ड व इंटरनेट बिल भुगतान की मांग करते हुए शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था। विरोध के बाद शासन ने इंटरनेट बिल भुगतान कंपोजिट ग्रांट की राशि से करने को मंजूरी दी है। इसके बाद सोमवार को बीएसए कार्यालय में शिक्षकों को टैबलेट में प्रयुक्त होने वाले सिम कार्ड का वितरण हुआ। 15 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने के साथ प्रवेश, कक्षावार छात्र उपस्थिति, मिड डे मील, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण, आय व्यय बैठक, निरीक्षण, पत्र व्यवहार और पुस्तकालय एवं खेल कूद रजिस्टर को डिजिटल किया जाएगा और नियम अनुसार लागू होगी योजना। तो बीएसए संजय कुमार तिवारी ने बताया कि टैबलेट के बाद शिक्षकों को सिम कार्ड वितरित किया गया है। सिम कार्ड वितरण व इंटरनेट बिल भुगतान का प्रबंध होने के बाद शिक्षकों को 15 जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते हुए अभिलेखों को अपलोड करने को कहा गया है। नियम अनुसार शिक्षा विभाग की योजना के क्रियान्वयन के साथ बच्चों की शैक्षणिक क्षमता बढ़ाना प्राथमिकता में शामिल है। अब मुद्दा, सीधी सीधी बात यह है कि जैसे बाकी विभागों में ऑनलाइन हाज़िरी एक बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में प्रत्येक विद्यालय में 1 या 2 टैबलेट दिए गए हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है। अभी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है कि फेस से आपका अटेंडेंस लगेगी या आपके बायोमेट्रिकली आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। इसकी अभी पूर्णतः सही जानकारी नहीं है। अभी वो सॉफ्टवेयर जब देखने को मिलेगा तब समझ में आएगा कि वो फेस से ले रहा है या उंगली से ले रहा है। तो ये एक लौता ऐसा विभाग बन के सामने आने वाला है जिसमें ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और बेसिक को वैसे भी इतने समय के लेबोरेटरी की तरह देखा जाता है। सभी प्रकार के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग में ही किए भी जाते हैं। अब देखिए, मुद्दा कहाँ पर अभी अटकेगा, एक बात को आप ध्यान से समझिए। जब हम बात करते हैं बायोमेट्रिक उपस्थिति की, तो सबसे पहले तो उसमें सबसे बड़ा एक जो चार्ज होता है, इंचार्ज होता है, वो वहाँ का प्रिंसिपल होता है या सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कई बार ऐसा होता है कि बायोमेट्रिक मशीन ना काम करने पर लोगों की उपस्थिति ऑनलाइन नहीं जाती है, जिसको लेकर वो जो इंचार्ज होता है, प्रिंसिपल हो या जो भी अधिकारी हो, वो लिखित में देता है कि हाँ भाई, ऐसी गड़बड़ी थी और आज के दिन ऐसी ऐसी उपस्थिति थी। क्या ऐसी कोई पावर हेडमास्टर के पास होगी? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, एक बात को आप समझिएगा, प्राथमिक विद्यालय बहुत सुदूर के गाँव में जाकर भी बसे हुए हैं और जो शिक्षक हैं वो ज़्यादातर बड़े इलाकों में ही रहते हैं। अब वो इतनी दूर वहाँ जाएंगे आएंगे तो कभी ना कभी ज़रूर ऐसा होगा कि बारिश के चलते वो लेट होंगे, कभी बहुत कोहरों के चलते वो लेट हो सकते हैं, और क्या पता कभी कोई गाड़ी ख़राब होना या किसी और वजह से भी लेट हो सकते हैं। तो उस दिन क्या 2 या 3 दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट जैसी चीज़ मिलेगी या उस दिन का वो सीधे वेतन ख़त्म कर देंगे या सील काट देंगे? एक मुद्दा ये सामने उठ के आता है। एक मुद्दा और ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप किसी भी नीति को लेते हैं तो या तो सारी नीतियों को ग्रहण करिए या तो बिल्कुल मत करिए। जैसे आप जानते हैं कि बाकी जो केंद्र के विभाग है जहाँ पर ज़्यादातर बायोमेट्रिक चलता है, वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं उनको ईएल दी जाती है, अर्न लीव दी जाती है। यहाँ पर अर्न लीव भी नहीं है, एकमात्र छुट्टी लेने का साधन सिर्फ सीएल है। तो मान लीजिए, अगर आप किसी वजह से नहीं समय पर पहुँच पाए, किसी भी कारणवश,
आपकी एक सीएल चली गई और जिस दिन आपको वाकई में ज़रूरत है छुट्टी की उस दिन आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या आप अपना वेतन कटवाएंगे? ये बात भी इस विभाग को सोचने वाली होगी कि कुछ तो रियायत कहीं से बरतनी पड़ेगी। और बाकी विभागों में ऐसा होता है कि अगर आप एक दिन लेट हो गए, 2 दिन लेट हो गए तो 2 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरी बार अगर आप लेट होते हैं तो आपकी फिर एक सीएल काटी जाती है। इस पर भी ऐसा कुछ अभी कहा नहीं गया है कि ऐसा कोई नियम है। सीधे सीधे अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कि भई अगर आप नहीं हो तो सीधे आपका सीएल कटेगी या आपका वेतन कटेगा। तो यहाँ पर मामला गड़बड़ है। चौथा पॉइंट जो सबसे बड़ा आता है वो आता है हाफ सीएल, मतलब जिसको हम हाफ डे कहते हैं। भाई मान लीजिए आज आप सुबह नहीं आ सकते, किसी एक कारणवश आपको लगता है कि आज आप लेट हो गए हैं, आप सुबह नहीं उठ पाए, आपको लग रहा है कि आज हल्का पेट दर्द हो रहा है, आप नहीं जा सकते, आपको लग रहा है कि हल्का बुखार है, हल्का जुकाम है, आप नहीं जा सकते, लेकिन 2 घंटे बाद थोड़ी दवा खाने के बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं जाने योग्य हूँ, तो क्या हाफ डे का नियम नहीं होना चाहिए? या मान लीजिए आप स्कूल समय पे पहुँच गए, उसके बाद आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो क्या आप हाफ डे नहीं ले सकते? आपको पूरा दिन वहाँ बैठना है, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो जब आप किसी विभाग से ऐसे नियम लेके आएँ जैसे बायोमेट्रिक इस तरह की चीज़ें, तो ये भी लेके आएँ कि इसके संग उनकी सहूलत भी है। अगर वो 2 बार लेट हो रहे हैं तो उनकी सैलरी नहीं कट रही है, उनको हाफ सीएल भी मिल रही है। किसी कारणवश मान लीजिए नींद ही नहीं खुली इंसान की, नहीं आ पा रहा सुबह, तो कम से कम दिन के समय में पहुँच जाए। वो भी आपके पास नहीं, आपको पूरी की पूरी छुट्टी ही गंवानी पड़ेगी। तो इस तरह के जब नियम बनते हैं तो उनमें शिथिलता भी रखी जाती है, कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिए जाते हैं। कभी न कभी कोई न कोई लेट होता ही है। ये कहना नामुमकिन है कि 30 के 30 दिन आप एकदम राइट टाइम पहुंच जाएं। एक ना एक दिन तो कोई ना कोई ऐसी मुद्दा हो ही जाता है जब आप अटक जाते हैं। पर इन पर संघ शांत है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, संघ का मतलब सिर्फ 200 रुपये, 250 रुपये या 400 रुपये पर्ची कटवाने का मतलब नहीं होता है। संघ का मतलब है कि जहाँ पर वाजिब कोई बात है उस पर अपनी आवाज़ उठाई जाए। भाई केंद्र सरकार से देखिए, केंद्रीय विद्यालय से देखिए, नवोदय विद्यालय से देखिए, वहाँ पर भी बायोमेट्रिक है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल को पावर है कि 2 दिन तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद फिर वो सैलरी को सीएल काटते हैं। किसी दिन वो सुबह नहीं आ पा रहा है तो उसको हाफ डे लगा देते हैं। इस तरह के नियम भी लाने चाहिए, तभी जाके ये बायोमेट्रिक या ऑनलाइन हाजिरी कारगर लगेगी। वरना तो ये सिर्फ तानाशाही जैसा समझ में आएगा कि नहीं भाई पहुँचे तो काम ख़त्म, और पहुँच गए तो ठीक, तबीयत ख़राब है तो भी बैठो, बीमार है घर पे कोई तो भी बैठो, क्योंकि भैया शाम वाला तो अंगूठा लगाना है, नहीं लगाओगे तो वेतन कट जाएगा या सीएल चली जाएगी। इस तरह की चीज़ों से विभाग को सोचना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से बचकर एक ऐसा नियम बनाइए कि वो कर्मचारी को परेशानी ना हो। बिल्कुल आप कड़ाई करिए, लेकिन कड़ाई के संग कहीं कहीं रियायत रखिए, ताकि हर काम अच्छे से हो सके। अगर आपको बात जमे तो अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, संघ तक पहुंचाइएगा कि भाई अगर अब ऑनलाइन हाजिरी हो रही है तो उसमें कुछ नियमों में ढील होनी चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।